हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अच्छा, मैं एक आपको बता दूं कि टीडीएस है ना, इनडायरेक्ट वे है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। आप बोलोगे सर ये कैसे, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। यस, टीडीएस भी डायरेक्ट टैक्स है, हाँ, बट ये इनडायरेक्ट वे है इनकम टैक्स कलेक्ट करने का। कैसे बताता हूँ। जब भी आप कोई इनकम करते हो किसी से भी, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जब भी आप किसी को 20,000 से ज़्यादा बड़ा पेमेंट करते हो, तो आपको सामने वाले पर्सन को टीडीएस अमाउंट, दैट इज़ फॉर एग्जांपल हम एक पकड़ते हैं 10% अमाउंट है, तो 10% डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। एंड उसके बाद बैलेंस अमाउंट उसका जो भी आप उसको पे करोगे। तो आप बोलोगे सर मुझे अगर 50,000 मिल रहा है यहाँ पे, और आप मेरा 5,000 डिडक्ट करोगे, तो मेरा तो 45,000 मुझे मिलेगा, मेरा तो 5,000 का लॉस है। लॉस नहीं है, बदले में 5,000 का आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आगे जाके आप इनकम टैक्स में ऐड कर सकते हो। अगर आपका इनकम टैक्स का अमाउंट सैलरी बोलो या आपकी इनकम बोलो, जो कि टैक्सेबल लिमिट के अंडर है और आपको टैक्स नहीं आ रहा है, तो आपको वो अमाउंट आपके अकाउंट में विद इन 1 to 3 मंथ्स के अंदर रिफंड हो जाता है। अगर आपको या आपकी इनकम टैक्सेबल अमाउंट से ज़्यादा है, तो वो 5,000 आपका माइनस हो जाएगा। और समझिए अगर 7,000 जैसे आपको टैक्स भरने को आ रहा है, तो 5,000 माइनस हो गया, बदले में 2,000 ही टैक्स पे करना है। और समझिए आपको 3,000 टैक्स भरने को आ रहा है और 5,000 का टीडीएस सर्टिफिकेट है, तो आपको 2,000 बाद में रिफंड आ जाएगा। अच्छा, इसमें टीडीएस वापस कैरी फॉरवर्ड सिस्टम भी होता है कि आप टीडीएस का जो अमाउंट है वो अगले साल के लिए बैलेंस में रख सकते हो। गवर्नमेंट आपको ये भी प्रोविज़न देती है। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए टैली के अंदर टीडीएस कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली में आता हूँ। यहाँ पे एक न्यू कंपनी क्रिएट करता हूँ। क्रिएट कंपनी में जाते हैं, निखिल इंडस्ट्रीज़ करके मैं एक कंपनी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ टीडीएस, ताकि मुझे याद रहेगा इसमें मैंने कौन सी एंट्रीज़ की थी। अब यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ, जैसे प्लॉट नंबर 5, गणेश भवन, ऑपोजिट शिवार गार्डन, मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड ईस्ट। एंटर। स्टेट महाराष्ट्र, पिन कोड टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कंपनी का जो भी है। गाइस, यहाँ पे मैंने कंपनी क्रिएट कर दी। जैसे ही कंपनी क्रिएट की, वैसे यहाँ पे सामने टैक्सेशन के फीचर्स आ गए हैं। अब एंटर करके हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे जीएसटी फीचर आ गया। ओके, जीएसटी फीचर को हम लोग नो कर देते हैं। यहाँ पे बैक स्पेस जीएसटी नो, एनेबल टीडीएस फीचर को यस करते हैं। अब यहाँ पे आता है टैन रजिस्टर्ड नंबर। सबसे पहले मैं आप लोग को डिफरेंस बता दूं कि टैन नंबर और पैन नंबर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एक गूगल क्रोम की नई विंडो अलग से हम अब यहाँ पे हम सबसे पहले आप सबको पैन नंबर दिखाते हैं। पैन नंबर सैम्पल इमेज। गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड का नंबर हमेशा पहले 5 अल्फ़ाबेट्स होता है, ए, फिर 4 नंबर्स होते हैं न्यूमरिक, एंड फिर अगेन एक अल्फ़ाबेट होता है। जबकि टैन नंबर के अंदर ऐसा नहीं है। टैन नंबर आप जब रजिस्टर करते हो टीडीएस के लिए, तो उसमें आता है पहले 4 लेटर्स आपके अल्फ़ाबेट और 5 नंबर्स एंड फिर एक अल्फ़ाबेट। अच्छा, हम टैली के अंदर टीडीएस की एंट्री कर रहे हैं, तो टैन नंबर से भी आप पता लगा सकते हो कि वो कौन से स्टेट का है
बट राइट नाउ वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है. सो दिस इज़ द टैन नंबर. ओके, इसको मैं क्लोज करता हूँ. अगेन अब यहाँ पे टैन नंबर पहले 4 अल्फ़ाबेट्स, फिर 1 2 3 4 5 नंबर्स एंड अगेन अल्फ़ाबेट. सो ये 2 बार हमको पूछता है टैन रजिस्टर्ड नंबर. दोनों बार हमने प्रॉपर सेम टू सेम एंटर किया. अब यहाँ पे डिडक्शन टाइप हम क्या है, हाँ हमारी कंपनी है, इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है. तो हम यहाँ पे बोल रहे हम कंपनी है, कंपनी लेते. डिडक्टर ब्रांच क्या है, ब्रांच मुंबई है. और सेट ऑल्टर डिटेल यस, सेट ऑल्टर डिटेल्स यहाँ पे यस करते हैं तो नेम आ जाता है पर्सन का. तो आई एम द प्रोप्राइटर, तो मैं मेरा नाम यहाँ पे लिखता हूँ निखिल जैन, डॉटर ऑफ सन ऑफ दयाल जैन, सन स्लैश डॉटर ऑफ दयाल जैन. ओके, डेजिग्नेशन आई एम डायरेक्टर. पैन नंबर, अब मेरा पैन नंबर तो 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट्स, 1 2 3 4 नंबर्स एंड अगेन एक अल्फ़ाबेट. एंटर करके यहाँ पे आपको एड्रेस कंफर्म करना है. और यहाँ पे थोड़ा और डिटेल एड्रेस है, जैसे एरिया लोकेशन हमने मीरा रोड ईस्ट लिख लिया. टाउन कौन सा, तो इट्स थाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, थाना डिस्ट्रिक्ट. स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, STD कोड है 0222. एंटर. टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, एक्सेप्ट. इग्नोर आइटम एग्जेम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, नो इग्नोर नहीं करना है. एक्टिवेट TDS फॉर स्टॉक, नहीं स्टॉक के लिए TDS नहीं है. यहाँ पे हमारा स्टॉक नहीं है कोई भी, हम लोग सर्विस के ऊपर कर रहे हैं. एक्सेप्ट यस. अब जैसे यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया तो हम पहले यहाँ पे इन GUT क्रिएट में जाते हैं. क्रिएट के अंदर लेजर्स में जाएंगे. अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है, सर्विस एंड इनवॉइस रिसीव एन इनवॉइस फॉर ऑडिटिंग फीस फ्रॉम दवे एंड दवे एसोसिएट्स. ऑडिटिंग फीस फॉर 50,000. ओके, मेरी कंपनी है, हमने ऑडिटिंग फीस का दवे एंड दवे से एक बिल रिसीव किया है 50,000 रुपीज़ का. अब उसको पेमेंट करेंगे तो वो पक्का बिल देगा या चलन देगा, या रिसिप्ट देगा पेमेंट करने के बाद. तो पहले तो उसने बिल भेज दिया तो उसकी एंट्री करनी पड़ेगी. तो टैली में आते हैं, उसकी एंट्री करने के लिए पहले तो हमको लेजर्स बनाने. तो सबसे पहले हमको दवे एंड दवे एसोसिएट्स यहाँ पे हम क्रिएट करते. एंटर. दवे एंड दवे हमारे लिए एक पार्टी है तो वो होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंटर. बिल बाय बिल यस, हाँ हम परचेस कर रहे हैं, इसके लिए सामने वाली पार्टी को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में रख रहे हैं. अगेन एंटर. इस TDS डिडक्टेबल यस. डिडक्टिव टाइप यहाँ पे कंपनी रेसिडेंसी सिलेक्ट करते. एंटर. डिडक्ट इन सेम वाउचर, मतलब एक ही एंट्री के अंदर डिडक्ट भी कर देने का है तो हम यस करेंगे इसको. ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है गाइस. स्टेट महाराष्ट्र, बेसिक डिटेल्स है सामने वाले पर्सन की. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है टैली में, पैन इज मैंडेटरी फॉर ETDS शुड बी 10 कैरेक्टर्स. 10 कैरेक्टर्स का पैन कार्ड नंबर कंपलसरी है. तो मैं यहाँ पे ABCDE 1 2 3 4 A ये पैन कार्ड नंबर लिख दिया. अब ये बोल रहा है इनवैलिड फॉर्मेट. पैन कार्ड का हमेशा चौथा लेटर या तो PHCJFATBLO और G होता है, वो मैंने नहीं मेंशन किया. तो पैन कार्ड नंबर भी उन्होंने मतलब चेक करने का सिस्टम या वेरीफाई करने का सिस्टम रखा है. प्रोवाइड पैन डिटेल यस. पैन के ऊपर नाम क्या है, तो दवे एंड दवे एसोसिएट्स ही पैन कार्ड का नाम है. एक्सेप्ट. ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट. अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस बनाएंगे. हमारे लिए एक्सपेंस क्या है, ऑडिटिंग फीस हमारे लिए एक एक्सपेंस है. जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर एक रूल है कि मेरी कंपनी में मैं CA भी हूँ, मैं अकाउंटिंग करता हूँ, तो मैं उस अकाउंट को ऑडिट नहीं कर सकता. ऑडिट करना मतलब चेक करना. तो मुझे कोई थर्ड पार्टी CA बुलाना पड़ता है जो वेरीफाई करेगा कि सारा अकाउंटिंग प्रॉपर है कि नहीं. दिस इज़ कंपलसरी फॉर कोई भी
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्रोपराइटर कंपनी है, तो ऑडिट मतलब ऑडिट कराना इज़ कंपलसरी। ऑडिटिंग फीस यहाँ पे लिया, अंडर मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनवॉइस राउंडिंग रखना है तो नॉट एप्लीकेबल, मुझे नहीं रखना। अब यहाँ पे पूछ रहा है इस TDS एप्लीकेबल, तो मैं बोलूँगा येस एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, ओके। अब यहाँ पे हर पर्टिकुलर ओके ओके सबसे पहले TDS एप्लीकेबल, यहाँ पे हमको एप्लीकेबल लेना है। ये किस टाइप का TDS, नेचर क्या है इसका पर्टिकुलर, लाइक हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ये क्या है, तो ये एक प्रोफेशनल सर्विस है, तो हमको चेक करना है कि प्रोफेशनल सर्विस पे क्या TDS लगता है, क्या सेक्शन लगता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं TDS ऑन प्रोफेशनल, ये देखिए प्रोफेशनल फीस आ गई, एंटर। तो यहाँ पे ये बता रहा है प्रोफेशनल फीस 30,000 का लिमिट है और जिसके ऊपर 10% चार्ज है। टेक्निकल सर्विस रहेगा तो 30,000 एंड 2%। रेमोरेशन फीस फॉर डायरेक्टर है तो नील है, 10% कितना भी अमाउंट है लगने वाला है। रॉयल्टी है तो 30,000 पे 10% लगने वाला है। ओके अब TDS फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस के लिए 194J का सेक्शन लगता है। सो इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ एंड टैली के अंदर जाते हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, नेचर ऑफ पेमेंट में क्रिएट में कंट्रोल ऑल्ट और V दबा के मैंने फीस फॉर प्रोफेशनल पेस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा टाइपिंग कम हो जाएगा इसके लिए। एंटर सेक्शन। अब सेक्शन यहाँ पे 194J मैंने सेक्शन डाल दिया, एंटर। पेमेंट कोड यहाँ पे नहीं है, एंटर एंटर। अच्छा रेट फॉर इंडिविजुअल HUF विथ पैन, तो 10% लगता है HUF इंडिविजुअल। रेट फॉर डिडक्टिव टाइप विथ पैन, दोनों जगह विथ पैन का ऑप्शन है। पहले यहाँ पे है ना विदाउट पैन के लिए 10% का 20% डालने के लिए हमको देता था, लेकिन अभी वो टैली के अंदर इनबिल्ट फीचर है कि डबल कर देगा आप जो भी टैक्स अमाउंट, टैक्स परसेंटेज लिखोगे। तो अगर मैंने पार्टी का पैन कार्ड नंबर नहीं डाला तो मेरा ऑटोमेटिक वो डबल हो जाएगा। अगेन एंटर करके एक्सेप्ट, एंटर एंड एंटर करके कंप्लीटली इसको एक्सेप्ट यस करता हूँ, डन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है TDS ऑन ऑडिटिंग फीस, ये एक लेजर बनाना है जो कि अंडर रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। टाइप यहाँ पे TDS हम सिलेक्ट करेंगे और नेचर ऑफ पेमेंट जो हमने पहले ही क्रिएट कर लिया, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, और एंटर। अगेन एक्सेप्ट। लेजर से हम बाहर आते हैं। बस गाइस इसमें है ना सबसे ज़्यादा जो हमारी मेहनत थी वो लेजर बनाने में थी। अब एंट्री एकदम इजी और सिंपल कर दिया है टैली ने, बिकॉज एक ही एंट्री में सारा डिडक्शन और कैलकुलेशन हो जाता है। वाउचर में जाते हैं, वाउचर के अंदर F7 फॉर जर्नल, F7 फॉर जर्नल के बाद F2 फॉर डेट। सो डेट यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हम लोग चेक करते हैं क्या है, 1 मई, ओके 1 मई 2021, एंटर। रेफरेंस नंबर कुछ दिया है क्वेश्चन में, यस रेफरेंस नंबर है इनवॉइस नंबर 0222718, 02222/17-18, एंटर एंटर। डेबिट यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। सो डेबिट के अंदर हम ऑडिटिंग फीस हमारा एक्सपेंस लेंगे,
अमाउंट है 50,000, यहाँ पे 50,000 अमाउंट। फिर से क्रेडिट एक ऑप्शन आ जाएगा, क्रेडिट दवे एंड दवे है, दवे एंड दवे यहाँ पे लिया। टाइप ऑफ रेफरेंस करके एक फीचर है, यहाँ पे सामने न्यू रेफरेंस आ रहा है। न्यू रेफरेंस के अंदर जैसे ही एंटर करता हूँ तो मुझे है ना बैक साइड में ऑटोमेटिकली अमाउंट दिख जाता है, 45,000 करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस मैंने वो ध्यान नहीं दिया और मैं एंटर मार के आगे जाता हूँ, तो ये खुद ही मुझे एक्स्ट्रा 5,000 का एक और एंट्री निकाल के दे देता है कि 5,000 नहीं लगेगा, वो डेबिट करो वापस। तो मैं रिसीव एक्सेप्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू रेफरेंस 50,000, एक न्यू रेफरेंस 5,000, डन। तो ये बाकी का 5,000 किधर डालूँ, तो बाकी का 5,000 TDS ऑन ऑडिटिंग फीस को हमको देना है। तो अब जैसे ही देखिए राइट साइड आप देखोगे तो डेबिट 50,000 ऑडिटिंग फीस का बिल है, दवे एंड दवे को 45,000 देना है और 5,000 ऑडिटिंग फीस का TDS ऑन ऑडिटिंग फीस को जाएगा। एंटर। नरेशन में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बीन invoice received from Dave and Dave Associates against auditing fees and TDS deducted in same voucher। So ये हमने यहीं पे ले लिया इसका नरेशन और यहाँ पे इस एंट्री को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब हमने अच्छा इसका अगर इफ़ेक्ट हमको देखना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बैलेंस शीट में जाते हैं, ऑल्ट F1 डिटेल, यहाँ पे TDS में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में देखिए 5,000 दिख रहा है, एंटर करो तो TDS ऑन ऑडिटिंग फीस 5,000 विजिबल है। अगेन बाहर आता हूँ एंड हमने सन्ड्री क्रेडिटर में लिखा था, तो सन्ड्री क्रेडिटर में 45,000 यहाँ पे दिख रहा है दवे एंड दवे। अब दोनों को ही पेमेंट करना है तो वाउचर में हम जाएंगे, वाउचर में F5 करके पेमेंट, उसके बाद पार्टी का नाम, यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा दवे एंड दवे एसोसिएट। सी पहले हम टैक्स नहीं भर सकते, पहले हमको कस्टमर को पैसा हमारी जो क्लाइंट या पार्टी है उनको पेमेंट देना ज़रूरी है, नहीं तो हमारा बिजनेस इफेक्ट कर सकता है। सो हम लोग पहले क्लाइंट को कंप्लीट कर देते हैं। दवे एंड दवे जैसे अगेंस्ट रेफरेंस एक्सेप्ट करता हूँ वैसे यहाँ पे 45,000 मुझे दिख जाता है, मतलब अगेंस्ट रेफरेंस की वजह से ये बेनिफिट हो जाता है। एंटर। अब यहाँ पे मैं पेमेंट मुझे उसको चेक से देना है, तो मेरे पास बैंक नहीं है तो मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रिएट करता हूँ एक्सिस बैंक, अंडर बैंक अकाउंट आप देख सकते हो बैंक में मुझे अमाउंट रेड दिख रहा है बिकॉज ऑफ बैलेंस नहीं है। ओके चेक नंबर हमको यहाँ पे दिया है 123121, तो यहाँ पे 123121 एंटर। नरेशन के अंदर बीन चेक इशूड अगेंस्ट दवे एंड दवे एसोसिएट्स फॉर ऑडिटिंग फीस, और यहाँ पे ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पेमेंट मुझे TDS को करना है, तो F2 करके डेट हम लोग 31 मई को पेमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डेबिट के अंदर TDS ऑन ऑडिटिंग फीस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके अब हम लोग गाइस TDS की पेमेंट एंट्री करेंगे। TDS का पेमेंट हम लोग बैंक को करते हैं। अब आप बोलेंगे कौन सी बैंक में सर जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप लोग है ना नेट पे या गूगल पे चेक कर सकते हो, हर बैंक में TDS कलेक्शन नहीं होता, कोई भी नेशनलाइज बैंक के अंदर ही TDS कलेक्ट करते हैं।
आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया एक है, ये सारी बैंक्स टीडीएस कलेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारी है, एक प्राइवेट बैंक है आईसीआईसी बैंक, वो भी कलेक्ट करती थी। राइट नाउ अभी करते हैं कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा टीडीएस की वेबसाइट पे हमको। अच्छा, अब यहाँ पे जब टीडीएस का हम पेमेंट एंट्री करते हैं टैली में, तो वैसे ही हमको टाइप ऑफ रेफरेंस में अगेंस्ट पूछेगा। जैसे टीडीएस का लेजर सिलेक्ट किया, एंटर करता हूँ तो ये मुझे सामने ही दवे एंड दवे 5000 बता देता है, एंटर। अब देखिए गाइज, यहाँ पे ये इनकम टैक्स 5000 डेबिट बता रहा है। सो दैट मीन्स ये अमाउंट एक्चुअल में इनकम टैक्स को ही जा रहा है, जो कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर भी फीडेड है और ये ऑनलाइन भी फीडेड है। अच्छा, पार्ट बिल पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोअर डिडक्शन इन ई रिटर्न। अगेन एंटर, एक्सेप्ट, अगेन एंटर, एक्सेप्ट। अब पेमेंट हम कैसे करेंगे? तो गाइस, टैक्स का पेमेंट है ना, यूजुअली ऑनलाइन आजकल हो चुका है, तो वो बैंक से ही होगा, तो हम लोग बैंक ही यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बट स्टिल मैं आपको इसका एक चलन बताता हूँ, अगर आप कैश भरना चाहते हो तो। अगेन एंटर, 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 एंटर। अब यहाँ पे चेक नंबर क्या दिया है? तो चेक नंबर है 123300, 123300, एक्सेप्ट। नरेशन में हम मेंशन करेंगे बीइंग टीडीएस कैलकुलेट, सॉरी नॉट कैलकुलेटेड, पेड है, बीइंग टीडीएस पेड ऑन बिहाफ ऑफ दवे एंड दवे एसोसिएट्स। अच्छा, एक से ज़्यादा पार्टी होगी तो सबके बिल नंबर्स अलग अलग होते हैं, और सब बिल नंबर्स के साथ में सब पार्टीज़ के पैन कार्ड नंबर होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चलन के अंदर भी अलग अलग पैन नंबर से ही अमाउंट दिखेगा। तो अब वो कैसे दिखता है वो देखते हैं। अब इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे चलन देखना है। पेज अप करूँगा, यहाँ पे Alt+P बटन दबाऊँगा यहाँ पे प्रिंट के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है करंट और अदर्स, तो हमको करंट में जाना है। करंट के अंदर कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर के अंदर TDS/TCS रेगुलर असेसमेंट रेज बाय IT डिपार्टमेंट येस करना है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर फीचर को येस करते हैं। फिर आप यहाँ से बाहर आइए और यहाँ पे प्रीव्यू में जाइए, F4 करके जूम करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो चलन नंबर ITNS 281 है, कंपनी डिडक्टिव है, सेक्शन 20 मार्क्ड है, असेसमेंट ईयर 2021 है, पार्टी टैन नंबर, फुल नेम, एड्रेस, यहाँ पे कोड 40, TDS रेगुलर असेसमेंट रेज बाय IT डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स 5000। ये कैश पेमेंट करने का चलन है, जो यूजुअली आपको बैंक में जाएंगे तो आजकल हर बैंक का अपना फॉर्मेट होता है, और लोग भी कैश नहीं लेते, आपको RTGS या चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफ़र आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे फैसिलिटी। और पहले ही ऐसा था और आज भी है, बट कम जन बैंक में जाके कैश भरते, नहीं तो ये जो नीचे का काउंटर स्लिप है, ये हमको थप्पा मार के रिटर्न मिलता है बैंक से कि पेमेंट हो गया है। और पेमेंट क्लियर होने के बाद हमारे पोर्टल पे सामने वाली जो हमारी पार्टी या कस्टमर है, उसका हमको TDS का सर्टिफिकेट दिख जाता है, और सामने वाला पर्सन तुरंत उसको वेरीफाई भी कर सकता है। ये भी बेनिफिट है। अच्छा, अब यहाँ पे TDS की रिपोर्ट देखते हैं। NGOT TDS रिपोर्ट में जाते हैं, सॉरी डिस्प्ले रिपोर्ट्स में TDS रिपोर्ट्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपको चलन की डिटेल्स दिख जाती है, फॉर्म 26Q दिख जाएगा। तो ये देखिए मेरा किस पार्टी के अगेंस्ट में कितना अमाउंट है वो यहाँ पे विजिबल है प्रॉपरली। अब पेड हो चुका है तो पेड यहाँ पे बैलेंस डिडक्टेबल में नहीं दिख रहा है, बट ऐसे सारे कस्टमर के एग्रीगेटेड अमाउंट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब ऊपर एक और फीचर यहाँ पे नया इन्होंने ऐड किया है, नॉट रेलेवेंट इन दिस एंट्री, मतलब कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? पैन कार्ड नंबर, हमने पैन कार्ड नंबर प्रॉपर नहीं डाला है ना,
तो इसके लिए वो डिडक्शन में वो प्रॉपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पेमेंट नॉट रिलेवेंट है, मतलब पैन डिटेल्स आप प्रॉपर करो तो ये यहाँ से ऑप्शन निकल जाएगा। ओके हम यहाँ से बाहर आते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आज के लिए इतना ही। अच्छा मेरे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स है जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने वो एंट्रीज़ का एग्जाम्पल। मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ ताकि आप ये एंट्रीज़ देख सको यहाँ पे। यस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।